बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में इंसाफ और जुल्म की जंग चलती थी। उस वक्त एक बड़ी सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम था सुल्तानपुर। इस सल्तनत के बादशाह का नाम था शाहनवाज खान। बादशाह शाहनवाज खान बड़े रहमदिल और इंसाफ पसंद थे। उनकी सल्तनत में गरीब और अमीर सब खुश थे, क्योंकि बादशाह हर किसी के साथ बराबरी का सलूक करते थे। उनके दरबार में कोई भी फरियादी आ सकता था और बादशाह खुद उसकी फरियाद सुनते थे। सुल्तानपुर की गलियों में शोर था कि हमारे बादशाह से बेहतर कोई हुक्मरान नहीं। बादशाह शाहनवाज की बेगम का नाम था मलिका नूरजहां। बेगम बड़ी नेक दिल और खूबसूरत थीं। उनके 2 औलादें थीं, एक बेटा और एक बेटी। बड़े बेटे का नाम था शहजादा आजम और छोटी बेटी का नाम था शहजादी गुलबदन। शहजादा आजम उम्र में सिर्फ 12 बरस का था, मगर उसमें अपने वालिद की तमाम खूबियां नजर आती थीं। वो हर वक्त अपने वालिद के साथ रहता, उनसे हुकूमत के गुर सीखता और रियाया की मदद करने में खुशी महसूस करता था। शहजादी गुलबदन की उम्र सिर्फ 8 बरस थी। वो बड़ी मासूम और प्यारी थी और अपनी वालिदा के साथ महल के जनान खाने में रहती थी। बादशाह शाहनवाज के दरबार में एक वजीर था जिसका नाम था कासिम अली खान। कासिम अली बहुत चालाक और होशियार इंसान था। वो 30 बरस से बादशाह के खानदान की खिदमत कर रहा था। बादशाह शाहनवाज के वालिद के जमाने से ही कासिम अली इस दरबार में काम करता था। बादशाह शाहनवाज को कासिम अली पर पूरा एतमाद था। हर अहम फैसले में बादशाह कासिम अली की राय लेते थे, मगर बादशाह को यह नहीं मालूम था कि कासिम अली के दिल में क्या चल रहा है। कासिम अली के दिल में हसद और लालच का जहर भरा हुआ था। वो चाहता था कि सुल्तानपुर की पूरी सल्तनत उसके कब्जे में हो। वो बादशाह की कुर्सी पर बैठना चाहता था और खुद को हुक्मरान बनाना चाहता था। कासिम अली का एक बेटा था जिसका नाम था इमरान। इमरान की उम्र 15 बरस थी। वो अपने बाप की तरह चालाक नहीं था, बल्कि सीधा सादा और नेक दिल लड़का था। इमरान शहजादा आजम का बचपन का साथी था। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे को भाई की तरह चाहते थे। इमरान को अपने बाप की बुरी नीयत के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसे तो बस इतना मालूम था कि उसका बाप बादशाह का वफादार वजीर है और पूरी सल्तनत के लिए दिन रात मेहनत करता है। एक दिन की बात है, बादशाह शाहनवाज अपने महल की छत पर टहल रहे थे। शाम का वक्त था और सूरज ढलने को था। बादशाह को ऊंची जगह से अपनी सल्तनत देखना बहुत पसंद था। वो देखते थे कि कैसे दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, कैसे किसान अपने खेतों से घर लौट रहे हैं, कैसे बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। ये सब देखकर बादशाह के दिल को सुकून मिलता था। तभी कासिम अली वहां आया। उसके हाथ में शरबत का एक प्याला था। कासिम अली ने बड़े अदब से कहा, जहां पनाह, आप बहुत देर से यहां खड़े हैं, जरा ये ठंडा शरबत नोश फरमाइए, मैंने खास तौर पर आपके लिए बनवाया है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए शरबत का प्याला ले लिया और एक ही सांस में पूरा शरबत पी गए। मगर वो शरबत नहीं था, वो जहर था। कासिम अली ने उस शरबत में बहुत खतरनाक जहर मिला दिया था। जहर पीते ही बादशाह की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वो लड़खड़ाने लगे। कासिम अली ने फौरन शोर मचाया, बादशाह सलामत को कुछ हो गया, जल्दी आओ, हकीम को बुलाओ। महल में हड़कंप मच गया। सब लोग दौड़ते हुए आए। बेगम नूरजहां रोती हुई दौड़ी आईं। शहजादा आजम और शहजादी गुलबदन भी वहां पहुंचे। हकीम को बुलाया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जहर इतना तेज था कि बादशाह की जान बचाना नामुमकिन था। रात होते होते बादशाह शाहनवाज खान ने आखिरी सांस ली। पूरे महल में मातम छा गया। पूरी सल्तनत में रोने और चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। बेगम नूरजहां का हाल बेहाल था। वो अपने शौहर की लाश के पास बैठी रो रही थी। शहजादा आजम खामोश खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो कुछ बोल नहीं रहा था। छोटी शहजादी गुलबदन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो बस अपनी वालिदा को रोते देख रही थी और खुद भी रो रही थी। कासिम अली वहीं खड़ा था। बाहर से तो वो भी बहुत गमगीन दिख रहा था, मगर अंदर से वो खुश था। उसकी पहली साजिश कामयाब हो गई थी। अब बस अगला कदम उठाना बाकी था। अगले दिन बादशाह शाहनवाज को बड़ी शान और शौकत से दफनाया गया। पूरी सल्तनत के लोग उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आए। सब लोग रो रहे थे और अपने नेक बादशाह को याद कर रहे थे। दफन के बाद महल में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में दरबार के तमाम अमीर और सरदार मौजूद थे। बैठक का मकसद ये तय करना था कि अब सल्तनत का नया बादशाह कौन होगा। कासिम अली ने कहा, मेरे आखाओं,
हम सब जानते हैं कि जहां अपनाह शाहनवाज खान की वफात से पूरी सल्तनत में गम छा गया है, मगर जिंदगी को चलना है, हमें एक नया बादशाह चुनना होगा। शहजादा आजम अभी बहुत छोटा है, उसकी उम्र सिर्फ 12 बरस है, वो सल्तनत नहीं चला सकता। मेरी राय यह है कि जब तक शहजादा बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं सल्तनत की देखभाल करूं। मैं 30 बरस से इस दरबार में हूं, मुझे सल्तनत चलाने का तजुर्बा है। बैठक में मौजूद कुछ लोगों ने कासिम अली की बात का समर्थन किया, मगर कुछ लोगों को शक हुआ। उनमें से एक बूढ़े सरदार ने कहा, कासिम अली, तुम्हारी बात सही है कि शहजादा अभी छोटा है, मगर यह भी सही है कि तख्त पर बैठने का हक शाही खानदान का है, किसी वजीर का नहीं। मेरी राय यह है कि शहजादा आजम को ही बादशाह बनाया जाए और उसकी मदद के लिए हम सब वजीर और सरदार मौजूद हैं। यह सुनकर कासिम अली के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब, मैं भी यही चाहता हूं कि शहजादा बादशाह बने, मगर अभी उसे तालीम और तरबियत की जरूरत है। कुछ सालों बाद जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं खुशी खुशी तख्त उसे सौंप दूंगा। मगर बूढ़े सरदार ने साफ साफ कहा, नहीं कासिम अली, ये नहीं हो सकता। शाही खानदान है तो सल्तनत है, अगर शाही खानदान नहीं रहा तो यह सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। कासिम अली को समझ आ गया कि बातों से काम नहीं चलेगा। उसने रात को अपने वफादार सिपाहियों को बुलाया और एक और साजिश रची। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बेगम नूरजहां और शहजादी गुलबदन को पकड़कर महल की सबसे अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया जाए। शहजादा आजम को भी पकड़ने का हुक्म दिया गया। आधी रात को जब पूरा महल सो रहा था, कासिम अली के सिपाही जनान खाने में घुसे। बेगम नूरजहां और शहजादी गुलबदन चीखें मारने लगीं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सिपाहियों ने दोनों को पकड़ लिया और जंजीरों में जकड़कर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। बेगम ने गिड़गिड़ाकर कहा, कासिम अली, तुम ये क्या कर रहे हो? हमारा क्या कसूर है? मेरे शौहर की लाश को अभी 3 दिन ही हुए हैं और तुम हम पर यह जुल्म कर रहे हो। मगर कासिम अली ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि किसी को भी इस कोठरी के पास आने की इजाजत नहीं है। उधर शहजादा आजम अपने कमरे में सो रहा था। उसके पास उसका बचपन का साथी इमरान भी था। इमरान को अपने बाप की साजिश के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मगर उसने महल में कुछ अजीब हरकतें देखी थीं। उसने देखा था कि रात को उसके बाप के सिपाही जनान खाने की तरफ जा रहे हैं। उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन शहजादा को जगाया और कहा, आजम, उठो, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। मैंने देखा है कि महल में अजनबी सिपाही घूम रहे हैं। तुम्हें यहां से फरार हो जाना चाहिए। शहजादा ने पहले तो यकीन नहीं किया, मगर जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे भी सिपाही नजर आए। उसे फौरन अपनी वालिदा और बहन की फिक्र हुई। उसने कहा, इमरान, मैं अपनी अम्मी और बहन को छोड़कर नहीं जा सकता। मगर इमरान ने समझाया, आजम, अगर तुम यहां रहे तो तुम्हें भी पकड़ लिया जाएगा। तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि एक दिन तुम वापस आ सको और अपने खानदान को बचा सको। मैं यहां रहता हूं और तुम्हारी अम्मी और बहन का ख्याल रखता हूं। शहजादा आजम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसे इमरान की बात समझ आ गई। उसे जिंदा रहना था ताकि वो एक दिन वापस आकर अपने वालिद के कातिल से बदला ले सके। इमरान ने उसे एक चादर दी और कहा, यह चादर ओढ़ लो और पिछली दीवार से कूदकर महल से बाहर निकल जाओ। जंगल की तरफ भाग जाओ और वहां कहीं छुप जाओ। मैं तुम्हारे अम्मी और बहन को बचाने की कोशिश करूंगा। शहजादा ने इमरान को गले लगाया और फुसफुसाते हुए कहा, इमरान, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैं वापस आऊंगा और एक दिन इस जुल्म का बदला जरूर लूंगा। यह कहकर शहजादा आजम ने चादर ओढ़ी, खिड़की से कूदा, पिछली दीवार चढ़ी और अंधेरे में जंगल की तरफ भागने लगा। शहजादा पूरी रात भागता रहा। उसे नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहा है। बस इतना मालूम था कि उसे महल से जितना दूर जा सके उतना अच्छा है। सुबह होने को थी जब शहजादा एक घने जंगल में पहुंचा। वो बहुत थक गया था और एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस उसके वालिद का चेहरा, उसकी वालिदा के आंसू और उसकी छोटी बहन की मासूम सूरत उसके सामने घूम रही थी। उसने सोचा, मैं क्या करूं? मैं अभी सिर्फ 12 बरस का हूं। मैं कैसे अपने परिवार को बचाऊं? मैं कैसे अपने वालिद के कातिल से बदला लूं? वो रोने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। उस वक्त वो एक मासूम बच्चा था जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना बाप, अपना घर, अपना परिवार, अपनी सल्तनत।
तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। उसके सफेद बाल थे, उसकी पीठ झुकी हुई थी और वो एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने शहजादा को रोते देखा तो उसके पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? शहजादा ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था मगर साथ ही मेहरबानी भी। शहजादा ने सोचा कि शायद ये औरत उसकी मदद कर सके। उसने सारी बात बूढ़ी औरत को बता दी। कैसे उसके वालिद को झड़ दिया गया, कैसे उसकी वालिदा और बहन को कैद कर लिया गया और कैसे वो भागकर यहां आया। बूढ़ी औरत ने सारी बात गौर से सुनी। जब शहजादा चुप हुआ तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है मगर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम अभी बच्चे हो मगर एक दिन तुम बड़े होगे। उस दिन तुम अपने परिवार को बचा सकोगे और जालिम से बदला ले सकोगे। मगर अभी तुम्हें सब्र करना होगा और अपने आप को तैयार करना होगा। शहजादा ने पूछा, मगर मैं ये सब कैसे करूं? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो बेटा, मैं हूं ना। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूं। तुम वहां रहो, बड़े हो और जब वक्त आए तो वापस जाकर अपना हक लो। शहजादा को बूढ़ी औरत की बात में सच्चाई नजर आई। उसने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और उसके साथ चल दिया। बूढ़ी औरत उसे जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले गई। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी। झोंपड़ी बहुत छोटी थी मगर साफ सुथरी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये मेरा घर है, अब से ये तुम्हारा भी घर है। यहां तुम महफूज हो, कोई तुम्हें यहां नहीं ढूंढ सकता। अम्मी, आपने मुझे बचा लिया, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। बूढ़ी औरत ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे अम्मी मत कहो, मुझे सबीरा बुलाओ और याद रखो, एहसान सिर्फ अल्लाह का होता है, मैं तो सिर्फ उसका जरिया हूं। शहजादा आजम उस दिन से सबीरा अम्मी के साथ रहने लगा। सबीरा अम्मी उसे बेटे की तरह प्यार करती थीं। वो उसे खाना खिलाती, उसकी देखभाल करती और उसे तसल्ली देती। मगर साथ ही सबीरा अम्मी शहजादे को जिंदगी के सख्त सबक भी सिखाती। वो कहती, बेटा, तुम शहजादे हो मगर अब तुम्हें एक आम इंसान की तरह रहना सीखना होगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें तकलीफें सहनी होंगी और तुम्हें सब्र करना होगा, तभी तुम एक सच्चे बादशाह बन सकोगे। शहजादा हर बात गौर से सुनता और सीखने की कोशिश करता। वो जंगल से लकड़ियां लाता, पानी भरता, खाना पकाने में मदद करता और सबीरा अम्मी के हर काम में हाथ बंटाता। कुछ महीने गुजर गए। शहजादा धीरे धीरे उस जिंदगी का आदी होने लगा। मगर हर रात जब वो सोता तो उसे अपनी वालिदा और बहन की याद आती। वो सोचता कि उनका क्या हाल होगा, क्या वो जिंदा हैं या नहीं, क्या वो ठीक हैं या नहीं। एक दिन शहजादा ने सबीरा अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या मैं कभी अपनी वालिदा और बहन को दोबारा देख सकूंगा? सबीरा अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जरूर देखोगे, मगर उससे पहले तुम्हें एक बहुत खास चीज के बारे में बताना है। शहजादा ने उत्सुकता से पूछा, क्या चीज अम्मी? सबीरा अम्मी ने कहा, इस जंगल में एक बहुत खास जगह है, वहां अमृत का एक सरचश्मा है। शहजादा चौंक गया। उसने पूछा, अमृत का सरचश्मा, ये क्या होता है? सबीरा अम्मी ने समझाया, बेटा, अमृत वो पानी है जो हर जहर का तोड़ है। अगर किसी को जहर दिया गया हो और वो मरने के करीब हो तो भी अमृत उसे जिंदा कर सकता है। यह अल्लाह का करिश्मा है। इस जंगल में सैकड़ों साल से यह सरचश्मा है मगर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं भी इस सरचश्मे की वजह से ही यहां रहती हूं ताकि इसकी हिफाजत कर सकूं। शहजादा को यकीन नहीं आया। उसने कहा, अम्मी, क्या यह सच है? अगर यह सच है तो इस अमृत से मेरे वालिद को भी बचाया जा सकता था। सबीरा अम्मी ने दुख के साथ कहा, बेटा, अमृत सिर्फ उस वक्त काम करता है जब इंसान अभी जिंदा हो। अगर किसी की रूह निकल गई हो तो अमृत भी उसे वापस नहीं ला सकता। तुम्हारे वालिद की रूह निकल चुकी थी, इसलिए अमृत उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। शहजादा को बहुत दुख हुआ मगर उसने खुद को संभाला। अगले दिन सबीरा अम्मी शहजादे को अमृत के सरचश्मे पर ले गईं। वो जगह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी। वहां एक छोटा सा तालाब था और उसके बीच में से साफ पानी निकल रहा था। पानी इतना साफ था कि उसमें से नूर निकल रहा था। सबीरा अम्मी ने कहा, बेटा, यह है अमृत का सरचश्मा। इस पानी को कभी बर्बाद मत करना। इसे सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करना जब किसी की जान बचानी हो। और याद रखना, यह सरचश्मा एक राज है।
किसी को इसके बारे में मत बताना, वरना गलत लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। शहजादे ने अम्मी की बात मान ली और सोचा कि एक दिन शायद ये अमृत उसकी वालिदा और बहन की जान बचा सके। इसी तरह साल दर साल गुजरने लगे। शहजादा आजम अब 12 बरस का बच्चा नहीं रहा था, वो 20 बरस का जवान हो गया था। उसने इन 8 सालों में बहुत कुछ सीखा था। उसने तलवार चलाना सीखा, घोड़े की सवारी सीखी, जंगल में रहना सीखा और सबसे जरूरी बात यह कि उसने सब्र करना सीखा। मगर उसके दिल में अपने परिवार की याद हर वक्त ताजा रहती थी। हर रोज उसके जहन में बस एक ही सवाल घूमता था, क्या उसकी वालिदा और बहन अभी भी जिंदा हैं? एक दिन शहजादे ने सबीरा अम्मी से कहा, अम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सल्तनत वापस जाऊं और अपने परिवार को बचाऊं। सबीरा अम्मी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में प्यार था मगर साथ ही फिक्र भी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम सच कह रहे हो, वक्त आ गया है, मगर याद रखना, अपने दुश्मन को कम मत समझना। कासिम अली बहुत चालाक है, तुम्हें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। शहजादे ने वादा किया कि वो सोच समझकर कदम उठाएगा। अगले दिन सुबह सवेरे शहजादा आजम ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। सबीरा अम्मी ने उसके लिए फकीर के कपड़े तैयार किए थे। खादी का मैला सा कुर्ता, फटी हुई तहमद और सिर पर बांधने के लिए एक पुरानी पगड़ी। सबीरा अम्मी ने समझाया, बेटा, तुम्हें फकीर बनकर जाना होगा। अगर तुमने अपनी असली शक्ल दिखाई तो कासिम अली तुम्हें पहचान लेगा और फौरन मरवा देगा। तुम्हें चुपके से महल में दाखिल होना है और धीरे धीरे अपनी साजिश बुननी है। शहजादे ने फकीर के कपड़े पहने और आईने में अपनी सूरत देखी। वो खुद को पहचान नहीं पाया। 8 साल पहले जो नाजुक शहजादा था, अब वो एक मजबूत जवान बन चुका था। उसकी दाढ़ी लंबी हो गई थी, उसकी आंखों में तजुर्बे की गहराई आ गई थी और उसके चेहरे पर सख्ती के निशान थे। सबीरा अम्मी ने उसे एक छोटी सी शीशी दी जिसमें अमृत का पानी था। उन्होंने कहा, बेटा, ये अमृत ले जाओ, वक्त आने पर काम आएगा, मगर याद रखो, इसे बहुत संभाल कर रखना। शहजादे ने शीशी को अपनी जेब में छुपा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। सबीरा अम्मी ने उसे गले लगाया और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे साथ हो बेटा, जाओ और अपना हक लो, मगर नफरत में अंधे मत हो जाना, इंसाफ करना, जुल्म नहीं। शहजादा आजम ने जंगल से निकलकर सुल्तानपुर की तरफ का रास्ता पकड़ा। सफर लंबा था, करीब 3 दिन का। रास्ते में वो गांवों से गुजरता रहा। हर जगह उसने लोगों से बातें की और सुल्तानपुर के हालात जानने की कोशिश की। एक गांव में एक बूढ़े आदमी से उसने पूछा, जनाब, सुल्तानपुर में सब कैसा है? क्या वहां अब भी बादशाह शाहनवाज के खानदान की हुकूमत है? बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहा, नहीं भाई, वो दिन गए। बादशाह शाहनवाज खान को 8 साल हो गए मरे हुए। उनका बेटा शहजादा आजम भी कहीं गायब हो गया। अब वजीर कासिम अली ही सल्तनत चला रहा है। उसने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया है। उसका कहना है कि जब तक शहजादा नहीं मिलता, वो ही हुकूमत करेगा। शहजादे के दिल में गुस्सा भड़क उठा, मगर उसने अपने आप को काबू में रखा। उसने पूछा, और बेगम नूरजहां और शहजादी गुलबदन का क्या हाल है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें महल की कोठरियों में कैद कर दिया गया है, कुछ कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया। सच क्या है, यह अल्लाह ही जानता है। यह सुनकर शहजादे का दिल बैठ गया। उसे एक उम्मीद थी कि शायद उसकी वालिदा और बहन महल में आजाद होंगी, मगर अब पता चला कि वो कैद में हैं या शायद जीवित भी नहीं। उसने अपने आप से वादा किया कि वो जो भी हो, अपनी वालिदा और बहन को जरूर ढूंढेगा। 3 दिन की मुसाफत के बाद शहजादा सुल्तानपुर पहुंचा। शहर बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो 8 साल पहले था। वही चौड़ी सड़कें, वही भीड़ भाड़ वाले बाजार, वही ऊंचा महल, मगर कुछ बदल गया था। पहले जहां लोगों के चेहरों पर खुशी होती थी, अब वहां दुख और डर था। पहले जहां बाजारों में रौनक होती थी, अब वहां सन्नाटा था। शहजादे को समझ आ गया कि कासिम अली की हुकूमत में लोग खुश नहीं हैं। शहजादा फकीर के भेष में महल के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। शहजादे ने एक पहरेदार से कहा, भाई, मैं एक फकीर हूं, मुझे काम की तलाश है, क्या महल में कोई काम है? पहरेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, फकीर, तुम क्या काम करोगे? तुम तो लगते ही कमजोर हो। मगर उसी वक्त वहां एक बूढ़ा खानसामा आया। उसका नाम था अकबर मियां। अकबर मियां बादशाह शाहनवाज के जमाने से ही महल में काम कर रहे थे। उन्होंने शहजादे को देखा और उनकी निगाह उसकी आंखों पर जा अटकी। उन्हें कुछ शक हुआ
मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पहरेदार से कहा, अरे इसे अंदर आने दो, रसोई में मदद की जरूरत है, ये वहां काम कर सकता है। पहरेदार ने बेमन से शहजादे को अंदर जाने दिया। अकबर मियां शहजादे को रसोई में ले गए। रास्ते में अकबर मियां ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? शहजादे ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम हामिद है। अकबर मियां ने उसकी तरफ एक बार फिर देखा और फिर आगे बढ़ गए। रसोई में पहुंचकर अकबर मियां ने कहा, हामिद, तुम्हें यहां बर्तन धोने हैं, पानी भरना है और जो भी काम बताया जाए वो करना है, समझ गए? शहजादे ने सिर हिलाया। जी जनाब, समझ गया। अकबर मियां ने उसे एक कोने में बैठा दिया और बाकी नौकरों को बुलाकर काम बांट दिया। शहजादा आजम, जो कभी सुल्तानपुर का वारिस था, अब महल की रसोई में बर्तन धो रहा था, मगर उसे कोई शर्म नहीं थी। उसे सिर्फ एक मकसद था, अपनी वालिदा और बहन को ढूंढना और कासिम अली से बदला लेना। शाम होते होते शहजादे ने रसोई का काम खत्म किया। उसे एक छोटी सी कोठरी दी गई जहां नौकर रहते थे। रात को जब सब सो गए तो शहजादा उठा और चुपके से महल में घूमने लगा। उसे हर कोना याद था क्योंकि ये उसका अपना महल था। वो जानता था कि कैद खाना महल के सबसे निचले हिस्से में है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे गया। कैद खाने के सामने 2 पहरेदार खड़े थे। शहजादा वापस लौट आया। उसे समझ आ गया कि बिना किसी योजना के वो अपनी वालिदा और बहन को आजाद नहीं करवा सकता। उसे धैर्य रखना होगा। अगले कुछ दिन शहजादा चुपचाप अपना काम करता रहा। वो महल के हर नौकर से दोस्ती करने लगा। उसने पहरेदारों से बातें की, रसोई के नौकरों से दोस्ती की और धीरे धीरे महल की सारी जानकारी इकट्ठी करने लगा। एक दिन उसने एक पहरेदार से पूछा, भाई, सुनते हैं कि नवाब साहब ने पुरानी बेगम और शहजादी को कैद में डाल रखा है, क्या यह सच है? पहरेदार ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, हाँ सच है। बेगम नूरजहां और शहजादी गुलबदन को 8 साल से कैद खाने में रखा गया है। उन्हें कभी बाहर नहीं निकाला जाता, खाना भी वहीं पहुंचाया जाता है। शहजादे का दिल धक से रह गया। उसकी वालिदा और बहन 8 साल से उस अंधेरी कोठरी में कैद थी। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि वो इतने साल बाद आया, मगर फिर उसने खुद को संभाला और सोचा कि कम से कम वो अब तो आ गया है। शहजादे ने पहरेदार से पूछा, क्या कभी कोई उनसे मिलने जाता है? पहरेदार ने सिर हिलाया, नहीं, नवाब साहब का सख्त हुक्म है कि कोई भी उनसे नहीं मिल सकता। बस खाना पहुंचाने वाला नौकर उनके पास जाता है, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। शहजादे ने पूछा, कौन पहुंचाता है खाना? पहरेदार ने जवाब दिया, अकबर मियां की जिम्मेदारी है, वो खुद या उनका कोई भरोसेमंद आदमी खाना ले जाता है। शहजादे को एक रास्ता नजर आया। उसे अकबर मियां से बात करनी होगी। अगले दिन शहजादे ने मौका देखकर अकबर मियां से अकेले में बात की। उसने कहा, अकबर मियां, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अकबर मियां ने उसकी तरफ देखा और कहा, बोलो हामिद, क्या बात है? शहजादे ने एक गहरी सांस ली और कहा, अकबर मियां, मैं हामिद नहीं हूं, मैं शहजादा आजम हूं। यह सुनते ही अकबर मियां की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुछ देर तक शहजादे को देखते रहे और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। शहजादे, मुझे पहले ही शक था, आपकी आंखें बिल्कुल बादशाह साहब जैसी हैं, मगर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है। शहजादे ने उन्हें उठाया और कहा, अकबर मियां, उठिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे अपनी वालिदा और बहन से मिलना है। अकबर मियां ने इधर उधर देखा और फिर शहजादे को एक कोने में ले गए जहां कोई नहीं सुन सकता था। उन्होंने कहा, शहजादे, बेगम साहिबा और शहजादी को कैद खाने में रखा गया है। उनका हाल बहुत बुरा है। उन्हें सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है और वो भी बहुत कम। मैं रोज उनके लिए खाना भेजता हूं, मगर पहरेदार ज्यादातर खाना खुद खा लेते हैं और बेगम साहिबा और शहजादी को बस थोड़ा सा देते हैं। मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूं कि उन्हें वहां से निकालूं, मगर कासिम अली का पहरा बहुत सख्त है। शहजादे का दिल गम से भर गया। उसकी वालिदा और बहन इतनी तकलीफ में थीं और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने पूछा, अकबर मियां, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हैं? अकबर मियां ने सोचा और फिर कहा, शहजादे, ये बहुत खतरनाक है। अगर पहरेदारों ने आपको पहचान लिया तो वो फौरन कासिम अली को बता देंगे और आपकी जान को खतरा हो जाएगा। मगर मैं एक तरीका सोचता हूं। अकबर मियां ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, शहजादे, कल मैं आपको खाना देकर भेजूंगा। आप फकीर के भेस में जाएंगे और पहरेदारों से कहेंगे कि अकबर मियां ने भेजा है। पहरेदार मुझे जानते हैं
और वो आपको अंदर जाने देंगे, मगर ज्यादा वक्त मत बिताना, बस खाना दे आना और वापस आ जाना। अगर ज्यादा देर रुके तो शक हो सकता है। शहजादे ने हामी भर दी। अगले दिन का इंतजार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। पूरी रात वो सो नहीं पाया। उसके जहन में बस अपनी वालिदा और बहन की सूरतें घूमती रहीं। अगली सुबह अकबर मियां ने खाने की एक थाली तैयार की। उन्होंने उसमें रोटी, सब्जी और थोड़ा सा गोश्त रखा। साथ में पानी का एक गिलास भी रखा। उन्होंने शहजादे को बुलाया और कहा, शहजादे, ये थाली ले जाओ। कैद खाने के दरवाजे पर पहरेदारों से कहना कि अकबर मियां ने बेगम साहिबा के लिए खाना भेजा है, वो तुम्हें अंदर जाने देंगे, मगर याद रखना ज्यादा देर मत रुकना। शहजादे ने थाली उठाई और कैद खाने की तरफ चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 8 साल बाद वो अपनी वालिदा और बहन से मिलने जा रहा था। कैद खाने के दरवाजे पर पहुंचकर शहजादे ने पहरेदारों से कहा, अकबर मियां ने बेगम साहिबा के लिए खाना भेजा है। पहरेदारों ने उसे देखा और एक ने कहा, ठीक है, अंदर जा, मगर जल्दी वापस आ जाना। पहरेदार ने दरवाजा खोल दिया और शहजादा अंदर चला गया। कैद खाना बहुत अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। शहजादा धीरे धीरे अंदर गया। उसे एक कोठरी दिखी जिसका दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? शहजादे ने कहा, अकबर मियां ने खाना भेजा है। दरवाजा अंदर से खुला और शहजादे ने अपनी वालिदा को देखा। बेगम नूर जहां को देखकर शहजादे का दिल टूट गया। जो कभी सुल्तानपुर की सबसे खूबसूरत बेगम थीं, अब वो एक बूढ़ी और कमजोर औरत बन गई थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उनके पास शहजादी गुलबदन भी बैठी थी। शहजादी, जो 8 साल पहले एक मासूम बच्ची थी, अब 16 साल की जवान लड़की थी, मगर उसका चेहरा भी कमजोरी और बीमारी से भरा था। शहजादे ने थाली रखी और धीमी आवाज में कहा, अम्मी। बेगम ने उसकी तरफ देखा। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, मगर फिर उन्होंने शहजादे की आंखों में देखा और पहचान लिया। उनके मुंह से चीख निकल गई, आजम, मेरा बेटा। शहजादे ने फौरन उनका मुंह बंद किया और कहा, अम्मी चुप, कोई सुन लेगा। बेगम नूर जहां रोने लगी। 8 साल का दर्द, 8 साल की मोहब्बत, 8 साल का इंतजार, सब एक साथ बाहर आ गया। शहजादी गुलबदन भी अपने भाई को देखकर रो पड़ी। शहजादे ने दोनों को गले लगाया और खुद भी रो पड़ा। कुछ देर तक तीनों चुपचाप एक दूसरे को गले लगाए रोते रहे। फिर शहजादे ने अपने आप को संभाला और कहा, अम्मी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं फकीर बनकर आया हूं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं आपको और गुलबदन को यहां से जरूर निकालूंगा, मगर अभी थोड़ा सब्र करें। बेगम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तुम जिंदा हो, ये जानकर ही मुझे बहुत तसल्ली मिली। हम यहां और कुछ दिन रह लेंगे, मगर तुम अपना ख्याल रखना। कासिम अली बहुत खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया कि तुम यहां हो तो वो तुम्हें मार देगा। शहजादे ने पूछा, अम्मी, आप दोनों यहां कैसे हो? आपको खाना मिलता है? आप बीमार तो नहीं हैं? बेगम ने एक कमजोर मुस्कान दी और कहा, बेटा, हम ठीक हैं। अकबर मियां हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो रोज खाना भेजते हैं। पहरेदार जरूर ज्यादातर खाना खुद खा लेते हैं, मगर जो मिलता है उसी से हम गुजारा कर लेते हैं। गुलबदन कभी कभी बीमार हो जाती है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों जिंदा हैं। शहजादी गुलबदन ने भी अपने भाई से लिपटते हुए कहा, भैया, मुझे पता था कि आप जरूर वापस आएंगे। मैंने हर रोज दुआ की है कि अल्लाह आपको महफूज रखे। शहजादे ने बहन के सर पर हाथ फेरा और कहा, गुलबदन, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, बस कुछ दिन और सब्र करो। तभी बाहर से पहरेदार की आवाज आई, अरे कितनी देर लगाओगे, जल्दी बाहर आओ। शहजादे को समझ आ गया कि उसे जाना होगा। उसने अम्मी और बहन को आखिरी बार गले लगाया और कहा, अम्मी, मैं जल्दी वापस आऊंगा, आप दोनों हिम्मत रखें। बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो, जाओ और अपना ख्याल रखना। शहजादा बाहर निकल आया और पहरेदारों ने दरवाजा बंद कर दिया। शहजादे का दिल बहुत भारी था। उसने अपनी वालिदा और बहन को उस हाल में देखा था और अब उसका सब्र खत्म हो रहा था, मगर उसे पता था कि अभी वक्त नहीं आया है। उसे और इंतजार करना होगा। अगले कुछ हफ्तों में शहजादा चुपचाप अपना काम करता रहा। वो रोज अकबर मियां से बात करता और महल की हर छोटी बड़ी बात जानने की कोशिश करता। एक दिन उसने सुना कि कासिम अली का बेटा इमरान महल में वापस आने वाला है। इमरान पिछले कुछ सालों से किसी और शहर में पढ़ाई कर रहा था।
शहजादे को इमरान की याद आई। इमरान उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था, वही इमरान जिसने उसे 8 साल पहले बचाया था। शहजादे को उम्मीद हुई कि शायद इमरान उसकी मदद कर सके। कुछ दिन बाद इमरान महल में आया। वो अब 23 साल का जवान था। उसकी शक्ल बिल्कुल अपने बाप कासिम अली जैसी थी, मगर उसकी आंखों में वो चालाकी नहीं थी जो उसके बाप में थी। इमरान नेक दिल और सीधा था। शहजादे ने एक दिन मौका देखकर इमरान से बात करने की कोशिश की। वो रसोई में काम कर रहा था जब इमरान वहां आया। इमरान ने उससे पूछा, तुम नए हो क्या? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। शहजादे ने कहा, जी जनाब, मैं कुछ हफ्तों से यहां काम कर रहा हूं। मेरा नाम हामिद है। इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, हामिद, तुम्हारी आवाज कहीं सुनी सुनी सी लगती है। शहजादे का दिल धड़क गया। उसने सोचा कि कहीं इमरान उसे पहचान न ले, मगर इमरान ने सिर हिलाया और कहा, खैर, शायद मेरा वहम होगा, और वो चला गया। उस रात शहजादा सो नहीं पाया। वो सोच रहा था कि क्या उसे इमरान पर भरोसा करना चाहिए। इमरान ने 8 साल पहले उसकी जान बचाई थी। वो उसका सच्चा दोस्त था, मगर अब इमरान कासिम अली का बेटा था। क्या वो अपने बाप के खिलाफ जाएगा? शहजादे ने फैसला किया कि वो इमरान को आजमाएगा। अगर इमरान अब भी वही नेक दिल इंसान है तो शायद वो उसकी मदद करेगा। अगले दिन शहजादे ने मौका देखकर इमरान को अकेले में बुलाया। उसने कहा, जनाब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इमरान ने पूछा, क्या बात है हामिद? शहजादे ने एक गहरी सांस ली और कहा, जनाब, मैं हामिद नहीं हूं, मैं शहजादा आजम हूं। यह सुनते ही इमरान की आंखें फट गईं। वो कुछ देर तक शहजादे को देखता रहा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शहजादे को गले लगा लिया और कहा, आजम, तुम जिंदा हो। मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे। मैंने हर रोज तुम्हारे लिए दुआ की है। शहजादे को बहुत तसल्ली मिली। उसका दोस्त अब भी उसी का था। इमरान ने पूछा, आजम, तुम इतने सालों तक कहां थे और तुम यहां कैसे आए? शहजादे ने उसे सारी बात बता दी। कैसे वो जंगल में रहा, कैसे सबीरा अम्मी ने उसकी परवरिश की और कैसे वो अब अपनी वालिदा और बहन को बचाने आया है। इमरान ने सब सुना और फिर कहा, आजम, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। मैं तो समझता था कि बेगम साहिबा और शहजादी को उनकी अपनी मर्जी से महल के एक हिस्से में रखा गया है। मुझे नहीं मालूम था कि वो कैद में हैं। शहजादे ने पूछा, इमरान, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इमरान ने बिना सोचे जवाब दिया, हां आजम, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। तुम मेरे भाई हो, तुम बस बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। शहजादे ने कहा, इमरान, मुझे अपनी अम्मी और बहन को यहां से निकालना है, मगर इसके लिए मुझे पहरेदारों की चाबियां चाहिए। क्या तुम ये इंतजाम कर सकते हो? इमरान ने सोचा और फिर कहा, आजम, ये मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। मेरे बाप के पास सारी चाबियों का एक सेट है। वो उसे अपने कमरे में रखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो चाबियां चुरा लूं, मगर हमें बहुत सावधान रहना होगा। शहजादे ने इमरान का हाथ पकड़ा और कहा, इमरान, तुम सच्चे दोस्त हो, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। अगले कुछ दिन शहजादा आजम और इमरान ने मिलकर एक पूरी योजना बनाई। दोनों रात को चुपके से मिलते और अपनी साजिश को पक्का करते। इमरान ने बताया कि कासिम अली हर शुक्रवार को दरबार के बाद अपने खास कमरे में जाता है, जहां वो अकेला बैठकर सल्तनत के खजाने का हिसाब लगाता है। उस वक्त कमरे में कोई नहीं होता और वो अपनी चाबियों का गुच्छा मेज पर रख देता है। इमरान ने कहा, आजम, अगले शुक्रवार को मैं अब्बू के कमरे के पास रहूंगा। जब वो खजाने के पैसे गिनने में मशगूल होंगे तब मैं किसी बहाने से अंदर जाऊंगा और चाबियां उठा लूंगा, मगर मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त मिलेगा क्योंकि अब्बू को फौरन शक हो जाएगा। शहजादे ने कहा, बस हमें कैद खाने की चाबी चाहिए। तुम चाबी लेकर मुझे दे देना और मैं फौरन अम्मी और गुलबदन को बाहर निकालूंगा। फिर तुम चाबी वापस रख देना। मगर योजना इतनी आसान नहीं थी। अकबर मियां ने जब उन्हें इस बारे में पता चला तो कहा, शहजादे, बेगम साहिबा और शहजादी को निकालना तो ठीक है, मगर उन्हें ले जाओगे कहां? महल के हर दरवाजे पर पहरेदार हैं। अगर तुमने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो फौरन पकड़े जाओगे। शहजादे ने सोचा और फिर बोला, अकबर मियां सही कह रहे हैं, हमें उन्हें महल से बाहर ले जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इमरान ने कहा, मुझे एक रास्ता पता है। महल के पीछे एक पुराना रास्ता है जो सीधे जंगल में जाता है। वो रास्ता बरसों से बंद पड़ा है और वहां कोई नहीं जाता। अगर हम उस रास्ते से बेगम साहिबा और शहजादी को निकाल दें
तो शायद कामयाब हो जाएं। शहजादे की आंखें चमक उठी। यही तो वो रास्ता था जिससे वो खुद 8 साल पहले भागा था। शुक्रवार आया। सुबह से ही शहजादे का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अकबर मियां से कहा कि आज वो बेगम साहिबा के लिए खास खाना बनाएं। अकबर मियां समझ गए कि शहजादा क्या सोच रहा है। उन्होंने खाने में ऐसी चीजें रखी जो बेगम और शहजादी को ताकत दें, क्योंकि उन्हें आज रात लंबा सफर करना था। दोपहर को दरबार हुआ। कासिम अली अपनी कुर्सी पर बैठा था, जो कभी बादशाह शाहनवाज की हुआ करती थी। शहजादा दूर से छुपकर देख रहा था। उसे अपने बाप की याद आई और दिल में गुस्से की आग भड़क उठी, मगर उसने खुद को काबू में रखा। अभी वक्त नहीं था बदला लेने का। पहले अपने परिवार को बचाना जरूरी था। दरबार खत्म हुआ और कासिम अली अपने खास कमरे में चला गया। इमरान बाहर खड़ा था। उसने शहजादे की तरफ देखा और आंख मारी। शहजादा समझ गया कि अब वक्त आ गया है। इमरान धीरे से अपने बाप के कमरे के करीब गया। उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। कासिम अली मेज पर बैठा था और सोने के सिक्के गिन रहा था। उसकी चाबियों का गुच्छा मेज के एक कोने पर रखा था। इमरान ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। कासिम अली ने कहा, कौन है? इमरान ने जवाब दिया, अब्बू, मैं इमरान हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कासिम अली ने थोड़ा हैरान होकर कहा, हां, आओ। इमरान अंदर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला। उसने कहा, अब्बू, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपने जो नया कानून बनाया है बाजार के लिए, उसके बारे में लोग बहुत परेशान हैं। क्या आप इस पर दोबारा गौर कर सकते हैं? कासिम अली ने सिक्के गिनना बंद किया और इमरान की तरफ देखा। उसने कहा, इमरान, तुम हुकूमत के मामलों में दखल मत दो। जो कानून मैंने बनाया है वो सल्तनत के फायदे के लिए है। लोग कुछ दिन में आदी हो जाएंगे। इमरान ने बहस करना शुरू कर दिया। जब कासिम अली समझाने में मशगुल था, इमरान ने मौका देखकर चाबियों के गुच्छे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी नजर पर कासिम अली की नजर थी, इसलिए उसे बहुत सावधानी से काम लेना पड़ा। आखिरकार उसने चाबियों का गुच्छा उठा लिया और अपनी जेब में छुपा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है अब्बू, जैसा आप ठीक समझें, मैं जाता हूं। और वो बाहर निकल आया। बाहर शहजादा इंतजार कर रहा था। इमरान ने उसे इशारा किया और दोनों एक खाली कमरे में गए। इमरान ने चाबियों का गुच्छा निकाला। उसमें कई चाबियां थीं। इमरान ने कहा, आजम, इनमें से एक चाबी कैद खाने की होगी, मगर मुझे नहीं पता कि कौन सी। शहजादे ने गुच्छे को गौर से देखा। उसमें एक बड़ी और पुरानी चाबी थी जो बाकियों से अलग लग रही थी। शहजादे ने कहा, मुझे लगता है कि ये वाली होगी। कैद खाने का दरवाजा पुराना और भारी है। इमरान ने कहा, ठीक है, ये ले लो, मगर जल्दी करो, अब्बू को जल्दी ही चाबियों की जरूरत पड़ सकती है। शहजादे ने चाबी ली और तेजी से कैद खाने की तरफ भागा। कैद खाने के दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे। शहजादे ने सोचा कि अब क्या करे। अगर वो सीधे चाबी लेकर जाएगा तो पहरेदार शक करेंगे। तभी अकबर मियां वहां पहुंचे। उन्होंने पहरेदारों से कहा, तुम दोनों जरा ऊपर दरबार में जाओ, नवाब साहब ने बुलाया है, मैं यहां देख लूंगा। पहरेदार थोड़े हैरान हुए, मगर अकबर मियां महल के पुराने और भरोसेमंद नौकर थे, इसलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और चले गए। अकबर मियां ने शहजादे को इशारा किया। शहजादे ने चाबी लगाई और दरवाजा खोल दिया। वो तेजी से अंदर गया। अंदर अंधेरा था। शहजादे ने आवाज दी, अम्मी, गुलबदन। बेगम नूरजहां और शहजादी गुलबदन अपनी कोठरी में थीं। उन्होंने आवाज सुनी और बाहर आईं। शहजादे ने कहा, अम्मी, आज हम यहां से निकल रहे हैं, जल्दी चलिए। बेगम का चेहरा खुशी से चमक उठा, मगर साथ ही डर भी था। उन्होंने कहा, बेटा, मगर पहरेदार। शहजादे ने कहा, अम्मी, सब इंतजाम हो गया है, आप बस मेरे साथ चलिए। बेगम और शहजादी ने एक दूसरे को देखा। 8 साल बाद आज उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई थी। वो दोनों शहजादे के पीछे चल पड़ी। शहजादा उन्हें लेकर बाहर आया। अकबर मियां वहां खड़े थे। उन्होंने बेगम को देखते ही आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने झुककर सलाम किया। बेगम ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, अकबर मियां, तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। अकबर मियां ने कहा, बेगम साहिबा, ये मेरा फर्ज था, अब जल्दी चलिए, ज्यादा वक्त नहीं है। शहजादा बेगम और शहजादी को लेकर महल के पिछले हिस्से की तरफ गया। इमरान पहले से वहां इंतजार कर रहा था। उसने एक पुराना दरवाजा खोल रखा था जो सीधे जंगल में जाता था। इमरान ने बेगम और शहजादी को देखा
तो उनके सामने झुक गया। उसने कहा, बेगम साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बाप ने आपके साथ जो किया उसका मुझे बहुत अफसोस है। बेगम ने इमरान का हाथ पकड़ा और कहा, इमरान बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुमने तो आज हमें बचाया है, तुम बहुत नेक दिल हो। शहजादी गुलबदन भी इमरान को देखकर हैरान थी। वो तो बचपन में ही इमरान को देखती थी। अब इमरान एक जवान और खूबसूरत लड़का बन गया था। इमरान ने कहा, आजम, तुम लोग जल्दी जाओ, मैं चाबियां अब्बू के कमरे में वापस रख देता हूं। तुम जंगल में जाकर छुप जाओ, मैं कल रात को तुमसे मिलने आऊंगा। शहजादे ने इमरान को गले लगाया और कहा, इमरान, तुम सच्चे दोस्त हो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। इमरान ने कहा, जाओ अब, वक्त बर्बाद मत करो। शहजादा, बेगम नूरजहां और शहजादी गुलबदन पुराने दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर घना जंगल था, रात हो चुकी थी और अंधेरा था। शहजादे ने बेगम का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी, संभल कर चलिए, रास्ता थोड़ा मुश्किल है, मगर मुझे पता है कि कहां जाना है। वो तीनों जंगल में चलने लगे। बेगम और शहजादी 8 साल से कैद में थीं, इसलिए उनके पैरों में ताकत नहीं थी। वो धीरे धीरे चल रही थीं और बार बार रुक जाती थीं। शहजादे को फिक्र हो रही थी कि कहीं महल में उनकी गैर मौजूदगी का पता न चल जाए, मगर उसने सब्र रखा और धीरे धीरे अपनी अम्मी और बहन की मदद करते हुए आगे बढ़ता रहा। करीब 2 घंटे चलने के बाद वो उस जगह पहुंचे जहां सबीरा अम्मी की झोंपड़ी थी। सबीरा अम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं, जैसे उन्हें पता था कि शहजादा आज अपनी वालिदा और बहन को लेकर आएगा। शहजादा ने कहा, अम्मी, ये हैं मेरी वालिदा बेगम नूरजहां और मेरी बहन शहजादी गुलबदन। सबीरा अम्मी ने बेगम और शहजादी को देखा और उनकी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, अंदर आओ, तुम बहुत तकलीफ में हो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम यहां सलामत पहुंच गईं। बेगम और शहजादी अंदर गईं। सबीरा अम्मी ने उनके लिए खाना और पानी तैयार किया। बेगम और शहजादी को 8 साल बाद पहली बार भरपेट खाना मिला। खाने के बाद वो दोनों इतनी थक गई थीं कि फौरन सो गईं। शहजादा और सबीरा अम्मी बाहर बैठे। सबीरा अम्मी ने पूछा, बेटा, अब क्या इरादा है? शहजादे ने कहा, अम्मी, अब मुझे वापस महल जाना होगा। मुझे कासिम अली से हिसाब लेना है। उसने मेरे वालिद को मारा, मेरी वालिदा और बहन को कैद किया और मेरी सल्तनत पर कब्जा किया। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। सबीरा अम्मी ने कहा, बेटा, बदला लेना ठीक है, मगर याद रखना कि इंसाफ और बदला में फर्क होता है। तुम्हें इंसाफ करना है, अंधा बदला नहीं लेना। कासिम अली ने जो किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, मगर तुम्हें उसकी तरह जालिम नहीं बनना चाहिए। शहजादे ने अम्मी की बात सोची। उसने कहा, आप सही कह रही हैं अम्मी, मैं सिर्फ अपना हक लेना चाहता हूं और सच को सबके सामने लाना चाहता हूं। अगली सुबह शहजादा वापस महल की तरफ चल दिया। उसे पता था कि अब महल में बड़ी हलचल होगी, क्योंकि बेगम और शहजादी की गायबी का पता चल गया होगा। जैसे ही वो महल के पास पहुंचा, उसने देखा कि सिपाही इधर उधर भाग रहे हैं और कासिम अली बड़े गुस्से में चीख रहा है। कासिम अली चिल्ला रहा था, वो दोनों कहां गईं? किसी ने उन्हें भागने में मदद की है। मैं उस गद्दार को ढूंढ निकालूंगा। शहजादा चुपके से रसोई में घुस गया। अकबर मियां वहां थे। उन्होंने शहजादे को देखा तो राहत की सांस ली। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, शहजादे, सब ठीक है? शहजादे ने हामी भरी, जी, अम्मी और गुलबदन सुरक्षित हैं। तभी वहां इमरान आया। उसका चेहरा परेशान था। उसने शहजादे को देखा और इशारे से बाहर बुलाया। दोनों एक खाली कमरे में गए। इमरान ने कहा, आजम, बड़ी मुसीबत है। अब्बू को शक हो गया है कि किसी अंदर वाले ने बेगम साहिबा और शहजादी को भगाया है। वो हर नौकर से पूछताछ कर रहे हैं। अकबर मियां पर सबसे ज्यादा शक है, क्योंकि वो ही कैदखाने में खाना ले जाते थे। शहजादे का दिल बैठ गया। अगर अकबर मियां पर शक हुआ तो उन्हें बहुत तकलीफ हो सकती है। उसने पूछा, तुम्हारे अब्बू को चाबियों के बारे में पता चला? इमरान ने कहा, नहीं, मैंने चाबियां वक्त पर वापस रख दी थीं। उन्हें कुछ शक नहीं हुआ। शहजादा सोच में पड़ गया। उसे कुछ करना होगा, वरना अकबर मियां मुसीबत में फंस जाएंगे। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। कासिम अली ने अकबर मियां को बुलाया था। शहजादा और इमरान चुपके से बाहर गए और छुपकर देखने लगे। कासिम अली ने अकबर मियां से पूछा, अकबर मियां, तुम ही तो थे जो रोज उन कैदियों के पास जाते थे। तुमने उन्हें भगाया है क्या? अकबर मियां ने बड़े सब्र से जवाब दिया, हुजूर, मैं 30 साल से इस महल में नौकर हूं।
मैंने कभी गद्दारी नहीं की, मैं क्यों उन्हें भगाऊंगा? कासिम अली ने गुस्से से कहा, मुझे तुम पर शक है। सिपाहियों, इसे भी कैद खाने में बंद करो जब तक सच पता नहीं चलता। शहजादे का खून खौल उठा। अकबर मियां बेकसूर थे और उन्हें उसकी वजह से सजा मिल रही थी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि इमरान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आजम रुको, अगर तुमने अब भी कुछ किया तो तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शहजादे को समझ आ गया कि इमरान सही कह रहा है, उसे सब्र रखना होगा, मगर उसने ठान लिया कि वो अकबर मियां को जल्द ही आजाद करवाएगा। सिपाहियों ने अकबर मियां को पकड़ लिया और कैद खाने की तरफ ले गए। अकबर मियां ने एक बार शहजादे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि घबराने की जरूरत नहीं है। उस रात शहजादा सो नहीं पाया। उसके जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। उसे अकबर मियां को बचाना था, उसे अपनी असलियत सबके सामने लानी थी और उसे कासिम अली से बदला लेना था, मगर सब कुछ एक साथ कैसे हो? उसने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो अपनी असलियत जाहिर करे, मगर फिर उसने सोचा कि अगर उसने जल्दबाजी की तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसे एक पक्की योजना चाहिए थी। अगले दिन शहजादे ने इमरान से मिलकर एक नई योजना बनाई। इमरान ने कहा, आजम, मैं अब्बू से बात करूंगा कि अकबर मियां को छोड़ दिया जाए। मैं कहूंगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया और गरीब नौकर को बेवजह सजा देना ठीक नहीं। शायद अब्बू मान जाएं, मगर शहजादे को शक था कि कासिम अली इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने कहा, इमरान, तुम कोशिश करो, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे। उन्हें किसी पर इल्जाम लगाना है और अकबर मियां सबसे आसान निशाना है। इमरान ने कहा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। शाम को इमरान ने अपने बाप से बात की। कासिम अली अपने कमरे में बैठा था और सोच रहा था कि बेगम और शहजादी कहां गई होंगी। इमरान ने कहा, अब्बू, मुझे नहीं लगता कि अकबर मियां ने कुछ किया है। वो बहुत बूढ़े और कमजोर हैं। वो कैसे दो औरतों को भगा सकते हैं? कासिम अली ने गुस्से से कहा, इमरान, तुम्हें क्या पता? अकबर मियां भले ही बूढ़े हों, मगर चालाक हैं। उन्होंने जरूर किसी की मदद से यह काम किया होगा। मैं उन्हें तब तक कैद में रखूंगा जब तक वो सच नहीं बता देते। इमरान ने कहा, मगर अब्बू, अगर वो बेकसूर हैं तो? कासिम अली ने चिल्लाकर कहा, बस करो इमरान, मेरे फैसलों में दखल मत दो, जाओ यहां से। इमरान निराश होकर वापस आया। उसने शहजादे को बताया कि कासिम अली नहीं मान रहा। शहजादे ने कहा, इमरान, अब मुझे कुछ और करना होगा। मैं आज रात अकबर मियां से मिलूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैं जल्द ही उन्हें आजाद करवाऊंगा। इमरान ने कहा, मगर आजम, तुम कैद खाने में कैसे जाओगे? अब तो पहरा और सख्त कर दिया गया है। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मुझे एक रास्ता पता है। रात को जब पूरा महल सो गया, शहजादा उठा और चुपके से कैद खाने की तरफ गया। पहरेदार दरवाजे पर खड़े थे, मगर वो आधे सो रहे थे। शहजादा धीरे से खिड़की के पास गया जो कैद खाने के अंदर की तरफ खुलती थी। वो खिड़की बहुत छोटी थी, मगर शहजादा उसमें से घुस सकता था। उसने खिड़की खोली और अंदर कूद गया। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अकबर मियां। अंदर से एक आवाज आई, कौन है? शहजादे ने कहा, मैं हूं, शहजादा आजम। अकबर मियां की आवाज में खुशी आ गई। शहजादे, तुम यहां क्या कर रहे हो? अगर पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शहजादा उनके पास गया और कहा, अकबर मियां, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरी वजह से यहां हैं, मगर मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द ही आपको यहां से निकालूंगा। अकबर मियां ने कहा, शहजादे, मैं अपनी मर्जी से आपकी मदद की थी, मुझे कोई अफसोस नहीं, मगर आप अपना ख्याल रखें। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी असलियत सबके सामने लाएं और अपना हक लें। शहजादे ने कहा, जी अकबर मियां, मैं बस कुछ दिन और इंतजार कर रहा हूं, मुझे एक पक्की योजना बनानी है। अकबर मियां ने कहा, शहजादे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। शहजादा गौर से सुनने लगा। अकबर मियां ने कहा, शहजादे, जिस रात बादशाह साहब को झड़ दिया गया था, मैं भी महल में था। मैंने कुछ देखा था जो मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। उस रात कासिम अली के अलावा एक और शख्स भी महल की छत पर था। शहजादे का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन था वो? अकबर मियां ने कहा, मैंने साफ नहीं देखा था, मगर मुझे लगा कि वो कोई औरत थी। उसकी परछाई दिखी थी। मैं सोचता रहा कि ये कौन हो सकती है, मगर कभी पक्का नहीं कर पाया। शहजादे को बड़ी हैरानी हुई।
उसने हमेशा सोचा था कि सिर्फ कासिम अली ने उसके वालिद को मारा था, मगर अब पता चल रहा था कि शायद कोई और भी शामिल था। शहजादे ने पूछा, अकबर मियां, आपको और कुछ याद है? अकबर मियां ने सोचा और फिर कहा, हाँ, एक और बात। उस रात मैंने किसी को तेजी से जनान खाने की तरफ जाते देखा था, मगर अंधेरे में मैं साफ नहीं देख पाया कि कौन था। शहजादे के दिमाग में सवाल उठने लगे। अगर उस रात कोई औरत भी शामिल थी तो वो कौन हो सकती है? महल में कई औरतें रहती थीं, नौकरानियां, पकाने वाली औरतें और दूसरी खिदमतगार औरतें, मगर कौन इतनी बेरहम हो सकती है कि बादशाह को मारने में मदद करे? शहजादा कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने अकबर मियां से कहा, अकबर मियां, ये बहुत अहम जानकारी है, मुझे इसकी तह तक जाना होगा। आप यहां सब्र रखें, मैं जल्द ही आपको आजाद करवाऊंगा और सच को सबके सामने लाऊंगा। अकबर मियां ने दुआ दी, अल्लाह आपके साथ हो शहजादे। शहजादा वापस खिड़की से बाहर निकल गया और अपने कमरे में चला गया। पूरी रात वो सोचता रहा कि वो औरत कौन हो सकती है जो उसके वालिद की मौत में शामिल थी। अगली सुबह शहजादा आजम बहुत सोच विचार में था। अकबर मियां ने जो बताया था उससे उसके जहन में कई सवाल उठ रहे थे। अगर सच में उस रात कोई औरत भी कासिम अली के साथ थी तो ये पूरी साजिश पहले से सोची समझी थी। शहजादे ने तय किया कि वो महल में रहने वाली हर औरत के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा। उसने इमरान से मिलकर पूछा, इमरान, तुम्हें याद है कि 8 साल पहले जब मेरे वालिद की वफात हुई थी, उस वक्त महल में कौन कौन सी औरतें काम करती थीं? इमरान ने सोचा और कहा, आजम, उस वक्त तो मैं भी छोटा था, मुझे ज्यादा याद नहीं, मगर मुझे पता है कि अब्बू के पास एक खास खादिमा थी जिसका नाम शबनम था। वो अब्बू के लिए खाना बनाती थी और उनके कमरे की साफ सफाई करती थी, मगर वो तो कुछ साल पहले मर गई। शहजादे ने गौर से सुना। उसने पूछा, शबनम कैसी औरत थी? इमरान ने कहा, वो बड़ी खामोश रहने वाली औरत थी, हमेशा अब्बू के इर्द गिर्द रहती थी। अब्बू उस पर बहुत एतमाद करते थे। कुछ लोग कहते थे कि शबनम और अब्बू में कुछ ज्यादा ही करीबी रिश्ता था। शहजादे को एक शक हुआ। उसने पूछा, इमरान, क्या शबनम की कोई बेटी या रिश्तेदार महल में है अभी? इमरान ने सोचा और फिर कहा, हाँ, शबनम की एक भतीजी है जो अभी भी महल में काम करती है। उसका नाम नरगिस है, वो जनान खाने में काम करती है। शहजादे का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद इसी नरगिस को कुछ पता हो। शहजादे ने कहा, इमरान, क्या तुम मेरी मुलाकात नरगिस से करवा सकते हो? इमरान ने हामी भर दी। शाम को इमरान ने नरगिस को बुलवाया। नरगिस करीब 30 साल की औरत थी। उसका चेहरा सख्त था और उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। इमरान ने कहा, नरगिस, ये हामिद है, ये रसोई में नया काम करने वाला है, इसे तुमसे कुछ पूछना है। नरगिस ने शहजादे की तरफ देखा और कहा, क्या पूछना है? शहजादे ने सावधानी से कहा, मैंने सुना है कि आपकी खला शबनम नवाब साहब की खास खादिमा थी, क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? नरगिस का चेहरा और सख्त हो गया। उसने कहा, मेरी खाला के बारे में जानकर तुम्हें क्या मिलेगा, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। शहजादे ने कहा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने सुना है कि वो बहुत नेक औरत थी। नरगिस ने एक अजीब सी हंसी हंसी और कहा, नेक? हाँ, वो नवाब साहब की बहुत वफादार थी, उन्होंने नवाब साहब के लिए बहुत कुछ किया। शहजादे को लगा कि नरगिस की बातों में कुछ छुपा हुआ है। उसने और गहराई से पूछा, क्या मतलब, उन्होंने क्या किया? नरगिस ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, मगर मेरी खाला ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्होंने नवाब साहब की एक बड़ी मदद की थी और उसके बदले में नवाब साहब ने उन्हें बहुत सारा सोना दिया था। शहजादे की सांस रुक गई। ये तो साफ इशारा था। शहजादे ने पूछा, उस मदद के बारे में कुछ और बताया था? नरगिस ने सिर हिलाया, नहीं, उन्होंने कभी खुलकर नहीं बताया, मगर मुझे याद है कि जिस रात बादशाह साहब की वफात हुई थी उसके अगले दिन मेरी खाला बहुत परेशान थी। वो बार बार कह रही थी कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। शहजादे को अब पूरी तस्वीर साफ होने लगी। शबनम ने ही कासिम अली की मदद से बादशाह को झड़ दिया था। शायद शबनम ने ही वो शरबत बनाया होगा जिसमें जहर मिलाया गया था। शहजादे ने नरगिस से पूछा, तुम्हारी खाला की मौत कैसे हुई? नरगिस की आंखों में डर आ गया। उसने कहा, वो बीमार हो गई थी। अचानक से उन्हें बुखार आया और कुछ ही दिनों में उनकी जान चली गई।
मुझे हमेशा शक रहा कि कुछ गड़बड़ थी, मगर मैं कुछ साबित नहीं कर पाई। शहजादे को समझ आ गया, कासिम अली ने शबनम को भी मरवा दिया होगा ताकि उसका राज कोई जान न सके। यह इंसान कितना बेरहम था। अपने मकसद के लिए उसने सबको इस्तेमाल किया और फिर खत्म कर दिया। शहजादे ने नरगिस से कहा, शुक्रिया, तुमने बड़ी मदद की। नरगिस जाने लगी तो उसने मुड़कर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मगर अगर तुम नवाब साहब के खिलाफ कुछ कर रहे हो तो संभल कर रहना। वो बहुत खतरनाक आदमी है। उसने मेरी खाला को मरवाया, बादशाह साहब को मरवाया और पता नहीं कितने और लोगों को। अगर उसे शक हुआ तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो चली गई। शहजादा इमरान के पास गया और उसे सारी बात बताई। इमरान को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, आजम, क्या सच में मेरे अब्बू ने ये सब किया? उन्होंने शबनम को मरवाया? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। शहजादे ने कहा, इमरान, तुम्हारे अब्बू ने सिर्फ ये नहीं किया, उन्होंने मेरे वालिद को मारा, मेरी वालिदा और बहन को 8 साल तक कैद में रखा और अब अकबर मियां को बेवजह कैद कर रखा है। वो एक जालिम इंसान है। इमरान की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बाप पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने कहा, आजम, मुझे माफ कर दो। मेरे बाप ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। मैं उनका बेटा होने पर शर्मिंदा हूं। शहजादे ने इमरान का कंधा पकड़ा और कहा, इमरान, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम अपने बाप जैसे नहीं हो। तुम नेक दिल हो और सच के साथ खड़े हो, बस यही काफी है। इमरान ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? शहजादे ने कहा, अब मैं अपनी असलियत सबके सामने लाऊंगा। मैं दरबार में जाकर सबको बताऊंगा कि मैं शहजादा आजम हूं और ये सल्तनत मेरी है। मगर उससे पहले मुझे सबूत चाहिए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो साबित कर सके कि कासिम अली ने मेरे वालिद को मारा। इमरान ने सोचा और फिर कहा, आजम, मेरे अब्बू के कमरे में एक खुफिया अलमारी है जहां वो अपनी सबसे अहम चीजें रखते हैं। मैंने कभी उसे खोला नहीं, मगर मुझे लगता है कि वहां कुछ जरूरी कागजात हो सकते हैं। शायद वहां कोई सबूत मिल जाए। शहजादे की आंखें चमक उठी। उसने कहा, इमरान, क्या तुम मुझे उस अलमारी तक पहुंचा सकते हो? इमरान ने हामी भर दी। दोनों ने फैसला किया कि वो आज रात को कासिम अली के कमरे में जाएंगे जब वो सो रहा होगा। रात का इंतजार करना शहजादे के लिए बहुत मुश्किल था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार आधी रात को इमरान उसके पास आया और कहा, आजम, अब्बू सो गए हैं, चलो। दोनों बहुत सावधानी से कासिम अली के कमरे की तरफ गए। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की खर्राटे की आवाज आ रही थी। इमरान ने धीरे से दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। कासिम अली अपने बिस्तर पर सो रहा था। इमरान ने शहजादे को इशारे से एक दीवार की तरफ ले जाया। वहां एक बड़ी तस्वीर लटकी हुई थी। इमरान ने तस्वीर को हटाया तो पीछे एक छोटी अलमारी दिखाई दी। अलमारी में ताला लगा था। इमरान ने जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और कहा, यह चाबी मुझे एक बार गलती से मिली थी। मैंने सोचा था कि किसी दिन काम आएगी। उसने ताला खोला और अलमारी का दरवाजा खोल दिया। अंदर कुछ पुराने कागजात और एक डायरी रखी थी। शहजादे ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। डायरी में कासिम अली की लिखाई में कई बातें लिखी थीं। एक पन्ने पर लिखा था, शबनम से बात की, वो तैयार है। उसने कहा कि वो शरबत में जहर मिला देगी, बदले में उसे 100 अशरफियां दूंगा। शहजादे का खून खौल उठा। यह साफ सबूत था कि कासिम अली ने शबनम के साथ मिलकर बादशाह को मारा था। उसने और पन्ने पढ़े। एक और जगह लिखा था, शबनम को खत्म करना होगा, वो बहुत कुछ जानती है। अगर कभी बात खुली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाऊंगा ताकि लगे कि बीमारी से मरी है। शहजादे की मुट्ठियां भींच गईं। ये इंसान कितना बेरहम था। अपने मकसद के लिए उसने किसी को नहीं छोड़ा। एक और पन्ने पर लिखा था, शहजादा आजम भाग गया। अच्छा हुआ, अगर मिल जाता तो उसे भी खत्म करना पड़ता। अब बेगम और शहजादी को कैद में रखूंगा। वो मेरे खिलाफ सबूत हैं, मगर उन्हें मार नहीं सकता। लोग शक करेंगे। शहजादा ने डायरी बंद की। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके सामने साफ सबूत था कि कासिम अली एक कातिल था। उसने इमरान से कहा, यह डायरी मेरे साथ ले जानी है, यह सबूत है। इमरान ने हामी भर दी। तभी अचानक कासिम अली ने करवट बदली। दोनों की सांस रुक गई। वो बिल्कुल चुपचाप खड़े रह गए। कासिम अली फिर से सो गया। शहजादे ने डायरी अपने कुर्ते में छुपाई और इमरान ने अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। दोनों धीरे से कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आकर दोनों ने राहत की सांस ली। इमरान ने कहा, आजम,
अब तुम्हारे पास सबूत है, अब तुम क्या करोगे? शहजादे ने कहा, कल मैं दरबार में अपनी असलियत जाहिर करूंगा। मैं ये डायरी सबको दिखाऊंगा और साबित करूंगा कि कासिम अली एक गद्दार और कातिल है। इमरान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं आजम, कल दरबार में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। शहजादे ने इमरान को गले लगाया। आखिरकार वो दिन आने वाला था जब वो अपने वालिद का बदला ले सकेगा। अगली सुबह शहजादा जल्दी उठा। उसने नहाया, नए कपड़े पहने और अपने आप को तैयार किया। उसने अपने पास वो छोटी शीशी भी रखी जिसमें अमृत का पानी था। उसे नहीं पता था कि आज क्या होगा, मगर वो हर हाल के लिए तैयार रहना चाहता था। दरबार का वक्त हुआ। कासिम अली अपनी कुर्सी पर बैठा और दरबार शुरू हुआ। वहां सल्तनत के तमाम अमीर, सरदार और अफसर मौजूद थे। शहजादा दूर से देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत की। वो धीरे धीरे दरबार की तरफ बढ़ा। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने जोर से कहा, मुझे नवाब साहब से बात करनी है। कासिम अली ने देखा और कहा, कौन है ये? किसने इसे अंदर आने दिया? शहजादा आगे बढ़ा और दरबार के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपनी पगड़ी उतार दी और अपनी दाढ़ी को थोड़ा संवार लिया। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं शहजादा आजम हूं, बादशाह शाहनवाज खान का बेटा और इस सल्तनत का असली वारिस। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग चौंक गए। कासिम अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चिल्लाकर कहा, यह झूठ है, शहजादा आजम तो 8 साल पहले मर गया था। शहजादे ने कहा, नहीं, मैं नहीं मरा, मैं जिंदा हूं। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मगर मैं बच गया। दरबार में बैठे बूढ़े सरदारों ने शहजादे को गौर से देखा। उनमें से एक ने कहा, अगर तुम सच में शहजादा हो तो साबित करो। शहजादे ने कहा, मेरे शरीर पर एक निशान है। जब मैं 6 साल का था तब मैं घोड़े से गिर गया था और मेरे बाएं कंधे पर गहरी चोट लगी थी। वो निशान अब भी है। उसने अपना कुर्ता थोड़ा उतारा और अपना कंधा दिखाया। वहां एक पुराना निशान था। बूढ़े सरदारों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने कहा, हाँ, मुझे याद है। शहजादे को सच में ऐसा निशान था, मगर सिर्फ इससे कैसे साबित हो सकता है? शहजादे ने कहा, मेरे पास और भी सबूत हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि महल का वो पुराना रास्ता कहां है जो सीधे जंगल में जाता है। सिर्फ शाही खानदान के लोग ही उस रास्ते के बारे में जानते थे। वो रास्ता महल के पिछले हिस्से में है, जहां पुरानी दीवार के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा है। ये सुनकर सब लोग और हैरान हो गए, क्योंकि ये बात सच थी और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। कासिम अली घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब बकवास है। ये कोई धोखेबाज है जो खुद को शहजादा बता रहा है। सिपाहियों, इसे पकड़ो। मगर शहजादे ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, मेरे पास सबूत है कि तुमने मेरे वालिद को मारा। उसने डायरी निकाली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। जब उसने वो पन्ने पढ़े जिनमें कासिम अली ने अपने गुनाह लिखे थे, तो पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। कासिम अली का चेहरा पीला पड़ गया। कासिम अली ने कहा, यह डायरी झूठी है, किसी ने यह बनाई होगी। मगर तभी इमरान आगे आया और कहा, नहीं अब्बू, ये आपकी असली डायरी है। मैंने खुद इसे आपकी खुफिया अलमारी से निकाला है। ये आपकी लिखाई है। सब लोग इमरान को देखने लगे। कासिम अली अपने बेटे को देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, इमरान, तुमने मेरे साथ गद्दारी की? इमरान ने साफ आवाज में कहा, नहीं अब्बू, मैंने सच का साथ दिया। आपने एक नेक बादशाह को मारा, उनके परिवार पर जुल्म किए और सल्तनत को लूटा। यह सब गलत है और मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता। दरबार में मौजूद बूढ़े सरदार ने कहा, नवाब कासिम अली, अगर यह सब सच है तो आप पर बहुत बड़ा इल्जाम है। आपको अपना बचाव करना होगा। कासिम अली समझ गया कि अब खेल खत्म हो गया है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाहियों, इन दोनों को मार डालो। कुछ सिपाही जो कासिम अली के वफादार थे, उन्होंने तलवारें निकाल ली, मगर दूसरे सिपाही जो असली बादशाह के वफादार थे, उन्होंने भी तलवारें निकाल ली और शहजादे के साथ खड़े हो गए। दरबार में अफरा तफरी मच गई। तभी कासिम अली ने अपनी तलवार निकाली और सीधे शहजादे पर वार किया। शहजादे ने भी तलवार निकाली और दोनों में जंग शुरू हो गई। कासिम अली उम्र में बूढ़ा था, मगर बहुत तजुर्बेकार था, मगर शहजादा जवान और फुर्तीला था। दोनों की तलवारें आपस में टकरा रही थीं। पूरा दरबार देख रहा था। इमरान भी वहीं खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ उसका बाप था और दूसरी तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त। जंग कुछ देर चली।
आखिरकार शहजादे ने एक जोरदार वार किया और कासिम अली की तलवार उसके हाथ से गिर गई। शहजादे ने अपनी तलवार कासिम अली की गर्दन पर रख दी। उसके एक इशारे पर कासिम अली का सिर उसके धड़ से अलग हो सकता था। पूरा दरबार खामोश हो गया। सब लोग देख रहे थे कि अब क्या होगा। शहजादे की आंखों में गुस्सा था। ये वो शख्स था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था, उसका बाप, उसका घर, उसका परिवार, उसकी खुशी। अब बदला लेने का वक्त था। मगर तभी शहजादे को सबीरा अम्मी की आवाज याद आई। बेटा, इंसाफ करना, जुल्म नहीं। शहजादे ने एक गहरी सांस ली। उसने तलवार हटा ली और कहा, कासिम अली, मैं तुम्हें मार सकता हूं, मगर मैं तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूं। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, मगर इंसाफ के जरिए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद कर दो। सिपाहियों ने कासिम अली को पकड़ लिया। कासिम अली चिल्लाया, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं इस सल्तनत का असली मालिक हूं। मगर कोई उसकी नहीं सुन रहा था। दरबार में मौजूद बूढ़े सरदार ने आगे आकर शहजादे के सामने झुक गया। उसने कहा, शहजादे, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी रक्षा नहीं कर सके, मगर अब हम आपको अपना बादशाह मानते हैं। एक एक करके सब लोग शहजादे के सामने झुकने लगे। शहजादा औज़म ने अपना हक हासिल कर लिया था, मगर अभी एक और काम बाकी था। शहजादे ने कहा, अकबर मियां को फौरन रिहा करो। सिपाही दौड़े और अकबर मियां को लेकर आए। अकबर मियां को देखकर शहजादे की आंखों में आंसू आ गए। उसने अकबर मियां को गले लगाया और कहा, अकबर मियां, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। अकबर मियां ने कहा, शहजादे, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, अल्लाह का शुक्र है कि आप अपना हक पा गए। शहजादे ने फिर इमरान को देखा। इमरान की आंखों में आंसू थे। शहजादा उसके पास गया और कहा, इमरान, तुमने सच का साथ दिया, तुम सच्चे दोस्त हो। इमरान ने कहा, आज़म, मेरे अब्बू का क्या होगा? शहजादे ने कहा, उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलेगी, मगर तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे। शहजादा आज़म ने दरबार में ऐलान किया कि अगले दिन एक बड़ी महफिल होगी जहां कासिम अली को उसके गुनाहों की सजा सुनाई जाएगी। उसने ये भी हुक्म दिया कि पूरी सल्तनत के लोगों को इत्तला दी जाए कि उनका असली बादशाह वापस आ गया है। खबर आग की तरह फैल गई। पूरे सुल्तानपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग गलियों में आकर जश्न मनाने लगे। 8 साल बाद आज उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। शाम को शहजादा जंगल की तरफ गया। उसे अपनी वालिदा और बहन को बुलाना था। सबीरा अम्मी की झोंपड़ी पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। बेगम नूरजहां और शहजादी गुलबदन बाहर आईं। उन्होंने शहजादे की सूरत देखी तो समझ गईं कि कुछ अच्छा हुआ है। शहजादे ने कहा, अम्मी गुलबदन, अब आप महल वापस चल सकती हैं। मैंने अपना हक ले लिया है। कासिम अली को कैद कर दिया गया है। बेगम नूरजहां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की, तुम्हारे वालिद को भी जन्नत में सुकून मिलेगा। शहजादी गुलबदन भी खुशी से रो पड़ी। उसने अपने भाई से लिपट कर कहा, भैया, आपने वादा निभाया। सबीरा अम्मी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। शहजादे ने उनकी तरफ देखा। उसने कहा, अम्मी, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। आपने मुझे पाला, मुझे तालीम दी और मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं चाहता हूं कि आप भी महल में हमारे साथ रहें। सबीरा अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, मेरी जगह यही है। ये जंगल, ये झोंपड़ी और अमृत का सरचश्मा, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मगर तुम कभी भी आ सकते हो। मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। शहजादे ने जिद की, मगर सबीरा अम्मी नहीं मानी। आखिरकार शहजादे ने उनकी बात मान ली। शहजादा अपनी वालिदा और बहन को लेकर महल वापस आया। महल के दरवाजे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। जब उन्होंने बेगम नूरजहां और शहजादी गुलबदन को देखा तो सबने खुशी के नारे लगाए। बेगम अपने महल में 8 साल बाद वापस आई थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। शहजादी गुलबदन चारों तरफ देख रही थी। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला याद था। वो जब 8 साल की थी तब आखिरी बार यहां आजाद घूमी थी। महल में दाखिल होते ही अकबर मियां ने उनका स्वागत किया। बेगम साहिबा, आपको वापस देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र है। बेगम ने उनके सर पर हाथ रखा और कहा, अकबर मियां, तुमने हमारी बहुत खिदमत की। अल्लाह तुम्हें इसका अज्र दे। महल की सारी नौकरानियां भी आईं और बेगम और शहजादी का स्वागत किया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पुराने दिन वापस आ गए थे।
उस रात बेगम, शहजादा और शहजादी तीनों साथ बैठे। बेगम ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, तुम इन 8 सालों में कहां रहे? तुमने क्या किया? शहजादे ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। कैसे इमरान ने उसे बचाया, कैसे वो जंगल में भागा, कैसे सबीरा अम्मी ने उसे पाला और कैसे उसने अमृत के सरचश्मे के बारे में जाना। बेगम ने सब सुना और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की। सबीरा अम्मी तुम्हारे लिए फरिश्ते की तरह आईं। शहजादी गुलबदन ने पूछा, भैया, अमृत का सरचश्मा कहां है? क्या वो सच में हर जहर का तोड़ है? शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, हां गुलबदन, वो सच है और शायद जल्द ही हमें उसकी जरूरत पड़े। अगली सुबह पूरे शहर में ढोल बजाए गए और ऐलान किया गया कि महल के सामने वाले मैदान में एक बड़ी महफिल होगी। सल्तनत के हर कोने से लोग आने लगे। मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। एक तरफ ऊंचा मंच बनाया गया था जहां शहजादा आजम, बेगम, नूरजहां और दरबार के सरदार बैठे थे। दूसरी तरफ कासिम अली को जंजीरों में बांधकर लाया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर था। उसके साथ इमरान भी था, मगर वो आजाद था। शहजादे ने खड़े होकर सबको संबोधित किया। उसने कहा, ऐ सुल्तानपुर के लोगों, आज हम यहाँ इंसाफ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये शख्स कासिम अली, जिसे तुम सब 8 साल से नवाब मानते रहे, एक गद्दार और कातिल है। इसने मेरे वालिद बादशाह शाहनवाज खान को जहर देकर मार दिया। इसने मेरी वालिदा और बहन को 8 साल तक कैद में रखा। इसने इस सल्तनत को लूटा और लोगों पर जुल्म किए। भीड़ में से लोग चिल्लाने लगे, सजा दो, सजा दो। शहजादे ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उसने कहा, मेरे पास इसके गुनाहों के सबूत हैं। उसने कासिम अली की डायरी दिखाई और उसके कुछ पन्ने ऊंची आवाज में पढ़े। जब लोगों ने सुना कि कैसे कासिम अली ने शबनम के साथ मिलकर बादशाह को मारा और फिर शबनम को भी मरवाया, तो सबका खून खौल उठा। लोग और जोर से चिल्लाने लगे, मौत की सजा दो, फांसी पर चढ़ाओ। कासिम अली ने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, शहजादे, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे एक मौका दो। मगर भीड़ में से लोग चिल्लाए, नहीं, इसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। इसने कितने गुनाह किए हैं। शहजादे ने कासिम अली की तरफ देखा। उसके दिल में अब भी गुस्सा था, मगर साथ ही सबीरा अम्मी की बात याद आई। इंसाफ करना जुल्म नहीं। शहजादे ने कहा, कासिम अली, तुमने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। तुमने एक नेक बादशाह को मारा, उसके परिवार पर जुल्म किए और सल्तनत को लूटा। इसकी सजा मौत है। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। मगर शहजादे ने आगे कहा, मगर मैं अपने वालिद की तरह रहमदिल हूं। मैं तुम्हें फांसी नहीं दूंगा। तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी। तुम अपनी बाकी की जिंदगी कैद खाने में बिताओगे और हर रोज अपने गुनाहों पर सोचोगे। कुछ लोग निराश हुए, मगर बूढ़े सरदारों ने कहा, शहजादे ने सही फैसला किया। ये इंसाफ है, बदला नहीं। कासिम अली को सिपाही उठाकर ले गए। तभी इमरान आगे आया। उसने शहजादे के सामने झुककर कहा, शहजादे, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बाप ने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। शहजादे ने उसे उठाया और कहा, इमरान, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुमने सच का साथ दिया। तुम मेरे भाई हो। भीड़ ने इमरान के लिए तालियां बजाईं। लोग जानते थे कि इमरान ने अपने बाप के खिलाफ जाकर सच का साथ दिया था। महफिल के बाद शहजादे का राज तिलक किया गया। उसके सर पर बादशाह का ताज रखा गया। अब वो शहजादा आजम नहीं, बादशाह आजम था। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया। हर घर में दिए जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और गरीबों को खाना खिलाया गया। सुल्तानपुर में फिर से खुशी लौट आई थी। मगर कुछ दिन बाद एक हादसा हो गया। कासिम अली को कैद खाने में खाना दिया जा रहा था। खाना लाने वाला नौकर एक नया शख्स था जो पहले कासिम अली का वफादार था। उस नौकर ने सोचा कि अगर कासिम अली को बचा लिया जाए तो शायद बदले में उसे इनाम मिलेगा। मगर वो बहुत बेवकूफ था। उसने सोचा कि अगर कासिम अली मर गया तो उसे दफनाने के लिए बाहर लाया जाएगा और तब वो उसे भगा सकता है। उसने खाने में जहर मिला दिया। कासिम अली को कुछ पता नहीं था। उसने खाना खाया और कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। पहरेदार ने देखा और फौरन चिल्लाया। हकीम को बुलाया गया, मगर जहर बहुत तेज था। हकीम ने कहा, यह बहुत खतरनाक जहर है। कुछ ही घंटों में इसकी जान चली जाएगी। खबर महल में फैल गई और शहजादे तक पहुंची।
शहजादा आजम दौड़ा हुआ कैदखाने में आया। उसने कासिम अली को देखा जो तड़प रहा था। शहजादे के दिल में अब भी गुस्सा था, मगर उसे इंसान पर रहम भी आया। उसने हकीम से पूछा, क्या इसे बचाया जा सकता है? हकीम ने सिर हिलाया, नहीं हुजूर, कोई इलाज नहीं है, यह जहर बहुत खतरनाक है। शहजादे ने सोचा, उसके पास अमृत का पानी था जो हर जहर का तोड़ था, मगर क्या वो इस इंसान को बचाए जिसने उसके वालिद को मारा? तभी इमरान भी वहां आया। उसने अपने बाप को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शहजादे से गिड़गिड़ाकर कहा, आजम, मेरे बाप ने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किए हैं, मगर वो मेरे बाप हैं। अगर तुम्हारे पास कोई इलाज है तो प्लीज उन्हें बचा लो। शहजादा सोच में पड़ गया। एक तरफ उसका बदला था, दूसरी तरफ उसकी इंसानियत। कासिम अली मरने के करीब था। अगर शहजादा चाहे तो उसे मरने दे सकता है, मगर सबीरा अम्मी ने कहा था, अमृत को सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करना जब किसी की जान बचानी हो। शहजादे ने फैसला लिया। उसने अपनी जेब से अमृत की शीशी निकाली। सबने हैरानी से देखा। शहजादे ने शीशी खोली और कासिम अली के मुंह में कुछ बूंदें डाल दी। कुछ ही मिनटों में करिश्मा हो गया। कासिम अली का चेहरा जो नीला पड़ गया था वापस सामान्य हो गया। उसकी सांसें जो रुक रही थीं वापस सामान्य हो गईं। उसकी तड़प बंद हो गई। हकीम हैरान रह गया। उसने कहा, यह कैसा चमत्कार है? ये क्या था? शहजादे ने कहा, यह अमृत है, अल्लाह का करिश्मा है। सब लोग हैरान रह गए। कासिम अली की आंखें खुल गईं। उसने शहजादे को देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उसने कमजोर आवाज में पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया। शहजादे ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुमने मेरे वालिद को मारा, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम अपनी सजा भुगतोगे जिंदा रहकर। हर रोज तुम अपने गुनाहों पर सोचोगे और पछताओगे। ये तुम्हारी असली सजा है। कासिम अली की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। जिस शहजादे को उसने मारने की कोशिश की, उसी शहजादे ने आज उसकी जान बचाई। उसने कहा, शहजादे, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। शहजादे ने कहा, माफी सिर्फ अल्लाह दे सकता है, तुम उससे माफी मांगो। इमरान ने अपने बाप के पास जाकर उनका हाथ पकड़ा। उसने कहा, अब्बू, आप गलत रास्ते पर चले गए थे, मगर अब भी वक्त है। अपने गुनाहों पर पछताइए और अल्लाह से माफी मांगिए। कासिम अली को वापस कैदखाने में ले जाया गया, मगर अब वो पहले जैसा घमंडी इंसान नहीं रहा था। शहजादे की नेकी ने उसके दिल को छू लिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत माफी में है, बदले में नहीं। वो अपनी बाकी की जिंदगी कैद में रहेगा, मगर अब वो अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से पछताएगा और अल्लाह से माफी मांगेगा। उस रात शहजादा जंगल में सबीरा अम्मी से मिलने गया। उसने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे उसने अमृत का इस्तेमाल करके कासिम अली की जान बचाई। सबीरा अम्मी मुस्कुराई और कहा, बेटा, तुमने सही किया। अमृत सिर्फ जान बचाने के लिए है, चाहे वो दुश्मन की ही क्यों ना हो। तुमने माफी की ताकत दिखाई, ये असली बादशाहत है। शहजादे ने कहा, अम्मी, अब मुझे समझ आया कि आपने मुझे क्या सिखाया। इंसाफ और रहम दोनों जरूरी हैं। अगर मैंने सिर्फ बदला लिया होता तो मैं भी कासिम अली की तरह जालिम बन जाता। सबीरा अम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम हमेशा नेक रहो। तुम एक अच्छे बादशाह बनोगे। शहजादे ने पूछा, अम्मी, अब आगे क्या? सबीरा अम्मी ने कहा, अब तुम्हारी सल्तनत को तुम्हारी जरूरत है। जाओ और अपनी प्रजा की खिदमत करो, उन्हें इंसाफ दो, उनकी रक्षा करो और उन्हें खुश रखो। ये तुम्हारा असली मकसद है। शहजादा महल वापस आया। अगले कुछ महीनों में उसने सल्तनत में बहुत से बदलाव किए। उसने वो सारे गलत कानून खत्म कर दिए जो कासिम अली ने बनाए थे। उसने टैक्स कम किए, गरीबों के लिए मदद का इंतजाम किया और हर किसी के साथ बराबरी का सुलूक किया। धीरे धीरे सुल्तानपुर फिर से वैसा बन गया जैसा बादशाह शाहनवाज के जमाने में था। लोग खुश थे, बाजारों में रौनक थी और हर तरफ अमन चैन था। शहजादी गुलबदन भी अब 16 साल की जवान लड़की हो गई थी। उसने महल में रहना शुरू किया और अपनी वालिदा की मदद से जनान खाने की देखभाल करने लगी। एक दिन उसने देखा कि इमरान महल में घूम रहा है। वो इमरान को बचपन से जानती थी, मगर 8 साल बाद देखा तो उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। इमरान भी शहजादी को देखता तो उसकी नजरें टिक जाती।
मगर दोनों ही अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते थे। बेगम नूरजहां ने यह देखा। वो समझदार औरत थीं और उन्हें पता चल गया कि गुलबदन और इमरान में कुछ हो रहा है। एक दिन उन्होंने शहजादे से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि गुलबदन और इमरान एक दूसरे को पसंद करते हैं। शहजादा पहले तो चौंक गया, मगर फिर उसने सोचा, इमरान उसका सबसे अच्छा दोस्त था, वो नेक दिल था और उसने सच का साथ दिया था। शहजादे ने कहा, अम्मी, अगर गुलबदन खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं। इमरान अच्छा इंसान है। हाँ, उसके बाप ने हमारे साथ जुल्म किया, मगर इमरान का कोई कसूर नहीं। बेगम ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही कह रहे हो, इमरान अपने बाप से बिल्कुल अलग है। कुछ महीने बाद शहजादी गुलबदन और इमरान की शादी हो गई। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया। ये शादी सिर्फ दो इंसानों की नहीं थी, बल्कि माफी और मोहब्बत की जीत थी। इमरान के बाप ने शाही खानदान के साथ गद्दारी की थी, मगर शाही खानदान ने इमरान को अपनाया और उसे अपना हिस्सा बनाया। शादी के दिन कैदा खाने में बंद कासिम अली ने यह खबर सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि उसने कितनी गलती की थी। उसका बेटा जिस खानदान का दामाद बन रहा था, उस खानदान को उसने बर्बाद करने की कोशिश की थी, मगर उस खानदान ने माफ कर दिया और उसके बेटे को अपना लिया। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, मगर तूने मेरे बेटे को नेक बनाया और उसे एक अच्छा मकाम दिया। उसकी खुशी में मेरी भी खुशी है। सालों बीत गए। बादशाह आज़म ने सल्तनत को बहुत अच्छे से चलाया। उसकी और बेगम की भी कई औलादें हुईं। शहजादी गुलबदन और इमरान के भी बच्चे हुए। सुल्तानपुर फिर से वैसा ही बन गया जैसा बादशाह शाहनवाज के जमाने में था। शांति, खुशहाली और इंसाफ से भरा हुआ। बादशाह आज़म हर साल जंगल में सबीरा अम्मी से मिलने जाता और उनसे दुआएं लेता। अमृत के सरचश्मे की हिफाजत होती रही और उसका इस्तेमाल सिर्फ उसी वक्त किया जाता जब किसी की जान को खतरा होता। कासिम अली अपनी बाकी की जिंदगी कैद में बिताता रहा, मगर उसके आखिरी साल शांति के थे। उसने अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। जब उसकी मौत का वक्त आया तो बादशाह आज़म खुद उससे मिलने गया। कासिम अली ने आखिरी बार उसे माफी मांगी। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था, अब तुम अल्लाह से माफी मांगो। कासिम अली ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बादशाह ने उसे इज्जत से दफनाया, क्योंकि वो अब उसका रिश्तेदार था, इमरान का बाप। इस तरह जहर का प्याला और अमृत का सरचश्मा की कहानी खत्म हुई। ये कहानी सिखाती है कि जुल्म की जीत अस्थायी होती है, मगर सच्चाई और इंसाफ की जीत हमेशा की। ये सिखाती है कि बदला लेना आसान है, मगर माफ करना असली ताकत है। और सबसे बड़ी बात ये सिखाती है कि अमृत सिर्फ एक जादुई पानी नहीं, बल्कि माफी और रहम भी है, जो जहर से भरे दिलों को ठीक कर सकता है। समाप्त।